Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमने बाइनरी पढ़ लिया, ऑक्टल पढ़ लिया और डेसिमल नंबर पढ़ लिए। अब बारी है हमारी हेक्साडेसिमल की। दोस्तों, हमने सबके कन्वर्जन कर लिए हैं, बचा है हमारा हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल जो होगा उसके भी हमारे 3 तरह के कन्वर्जन हो गए। एक हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी, फिर हेक्सा टू डेसिमल एंड हेक्सा टू ऑक्टल। ये हमारे कन्वर्जन आज क्या करने हैं, हमको इस लेक्चर में कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हम लोग बेस लेते हैं, जितने भी नंबर्स के हम लोग बेस लेते हैं, वो हमारा डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर हैं। जैसे हमने बाइनरी लिया था, बाइनरी में 2 नंबर थे, 1 और 2। डेसिमल नंबर लिए थे तो 0 से लेकर के 9 तक की नंबर्स को हमने कहा था डेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर में हम 0 से लेकर के 7 तक की संख्याओं को बोला था ऑक्टल नंबर। लेकिन बात हो रही है अब हेक्साडेसिमल की। तो हेक्साडेसिमल में जो नंबर की संख्या होती है वो होती है पूरे के पूरे 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल में जो नंबर की संख्या होती है वो कितना होती है, 16 होती है। ठीक है, इसलिए हम हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है उसको हम 16 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और जो संख्या हम लिखते हैं वो 0 से लेकर के 15 तक के नंबर्स हम इसमें लिखते हैं। दोस्तों, हम 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं जो होती है वो हमारी डेसिमल में आ जाती हैं। लेकिन 9 के बाद जब हमारा 10 आता है, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 15 तक की संख्याओं को हम क्या करते हैं, इस तरह से नहीं लिखते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 से हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हम हेक्साडेसिमल में अगर लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं 10 को ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई, 15 को एफ। दोस्तों, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, क्योंकि हर जगह जब भी हम इक्वेशंस बताएंगे आपको, जो भी एग्जांपल हम बताएंगे उसमें हम ये नंबर्स आपको दिए हुए नहीं रहेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनको हम ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हेक्साडेसिमल में ए बी सी डी ई एफ हम इसलिए लाते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो मोस्टली यूज किया जाता है वो यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर में। किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन शायद अब सिलेबस चेंज हो गया जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर अब नहीं है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हमारे लगभग बहुत सारे एग्जाम जो भी होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर से 5, 6, 7 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी डिवाइसेस बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट ज़रूर इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल CS के स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइक्रो प्रोसेसर हमें बनाना है तो किसी न किसी डिवाइस को चलाने के लिए ही बनाना होगा। तो जब तक CS के जो स्टूडेंट है वो माइक्रो प्रोसेसर को, इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं समझेंगे, और जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो प्रोसेसर को नहीं समझेंगे, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रिकल और CS को नहीं समझेंगे, तब तक कि हमारे कोई भी जो इक्विपमेंट हम बनाएंगे, कोई भी डिवाइस हम बनाएंगे, वो पूरी की पूरी तरीके से अच्छे से वर्क नहीं करवा सकते, क्योंकि सबका अपना अलग फंक्शन होता है और सबका अलग कार्य करने की विधि होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे क्या, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल करते थे, ऑक्टल टू डेसिमल करते थे। ठीक है, और जो भी हम कन्वर्जन करते थे इससे पहले, उसमें जब हमारा इस तरह से कन्वर्जन करना होता था डेसिमल में, तो हम क्या करते थे, उसमें
पावर की मल्टीप्लाई करते थे। अगर बाइनरी का था तो 2 का और ऑक्टल का था तो 8 का। ठीक है, इसी तरह से हमारा डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसका, हेक्साडेसिमल का। यानी कि हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर का। दशमलव के इधर हम प्लस में और दशमलव के इधर का हम क्या करते हैं, माइनस के टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम आपका ज़्यादा वेट ना लेते हुए क्या करते हैं, अब इस कन्वर्जन को हम जल्दी से कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, ये रहा पहला सवाल, 5A9 बेस कितना है 16, इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम पिछले रूल्स पढ़े थे वैसे ही इसमें भी याद रखना है। बस इतना ध्यान देना है कि किसका कन्वर्जन किस में हो रहा है। दोस्तों इतने सारे कन्वर्जन है, लगभग 12 से 16 कन्वर्जन है। हमको पढ़ते हुए क्या होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है कि हाँ किसका कन्वर्जन किस में होना है। तो इसको आप लोग क्या करोगे कि 1 बाय 1 वीडियो को देखते जाइए और उसका नोट्स आप लोग बनाते जाइए। ठीक है, जब नोट्स हमारी एक जगह अवेलेबल होती है तो चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। और इन चीज़ों को आप एक बार रट जाइए ताकि इसमें क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, वही रूल मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें कोई भी रेडिक्स पॉइंट नहीं है, यानी कि दशमलव वाला पार्ट नहीं है। तो यानी कि सारा का सारा जो हमारा कैलकुलेशन होगा किस में होगा, पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। ठीक है, पॉजिटिव पावर के फॉर्म में होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 है, ए है, 9 है। तो ए का मतलब हमें पता है क्या होता है, 10 होता है। तो 10 तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तब हम उसको 10 लिखेंगे। क्लियर है। जब भी हमारी हेक्साडेसिमल की बात होगी तो जब भी नंबर हमारा टाइम 9 से ज़्यादा होगा तब हमको क्या करेंगे, उसको अल्फ़ाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा, हमने बताया था कि नंबर हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं इसमें, यानी कि n की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। तो पावर कितना हो जाएगा, n-1 बराबर 2। तो मैक्सिमम पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम चलिए करके देख लेते हैं, 5 × 16 टू द पावर 2 मैक्सिमम था। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 टू द पावर 1 प्लस 16 × 16 टू द पावर 0। अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं जल्दी से। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 16 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, यानी कि 9। 16 टू द पावर 1 और ए का मतलब कितना होता है, 10। तो कितना हो जाएगा, 160। और ये हमारा है स्क्वायर इंटू 5। तो इसको मिलाकर के हमारा हो जाएगा 1280। ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9, 8 6 14, 2 1 3 1 4 1। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किसमें, डेसिमल में। ठीक है, ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल, 5B16। तो इसका हम जल्दी से कर लेते, पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर होगा हमारा 1, क्योंकि 1 और 2 नंबर हैं तो n-1 कितना हो जाएगा, 1। तो हो जाएगा 5 × 60 की पावर 1 प्लस b × 16 टू द पावर 0। तो इसका कितना हो जाएगा, 16 25 80 प्लस b का कितना होता है 11। तो हो जाएगा हमारा कितना, 91/10। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कि हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, कि हम 16 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। ठीक है, तो चलिए हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें कितने नंबर्स हैं हमारे, 1 2 3 4, दशमलव के पहले दशमलव के बाद। दशमलव के पहले का हम देखेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 4 कितने नंबर हैं, 4 हैं। यानी कि n की संख्या कितनी है, n की संख्या हमारी हो गई 4। तो पावर की संख्या कितनी हो जाएगी, n-1, यानी कि 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 होगा। तो जल्दी से हम कर लेते हैं, f × 16 टू द पावर 3 प्लस 8 × 16 टू द पावर 2 प्लस b × 16 की पावर 1 प्लस 6 × 16 टू द पावर 0। अब इधर हम देख लेते हैं तो 1 और 2 यानी इधर से कोई दिक्कत होती नहीं है, डायरेक्टली हम करते जाते हैं। तो इसका हो जाएगा 3 × 16 टू द पावर -1 प्लस 9 × 16 टू द पावर -2।
अब इसको हम जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 15 को हम लिखते हैं एफ से यानी कि 15, 16 का क्यूब 8 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस बी को हम क्या लिखते हैं 11 लिखते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे प्लस 6 इंटू 16 की पावर 0.3 इंटू 16 टू द पावर -1 प्लस 9 इंटू 16 टू द पावर -2। तो इसका हमारा हो जाएगा कितना 16 का पावर 1 यानी कि 1 यानी 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 8 इंटू 16 की पावर कितना होता है हमारा 256, कितना होता है 256, ठीक है। और 16 की पावर 3 कितना होता है हमारा 409615, ठीक है। पॉइंट ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 टू द पावर 16 प्लस 9 अपॉन 1 टू द पावर 16 का होल स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना 15 छक्के 90 0 0 यानी कितना हो जाएगा हमारा 61440। इसका हमारा हो जाएगा कितना 256 का हो जाएगा हमारा 2048 प्लस 176 प्लस 6। और इसका हमारा कितना हो जाएगा हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू तो हो गया हमारा 00391। अब हम फिर से इसका मल्टीप्लाई करके पूरा टोटल हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ गया तो हम 03519 और इसका हो गया इतना। हम इधर क्या करेंगे इसको टोटल हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको हम लिख देते हैं। इसका हो जाएगा हमारा 63670, ठीक है। तो हमारा जो टोटल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 63670.6760 पॉइंट हो जाएगा हमारा 227, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अगला है हमारा हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या है हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। तो दोस्तों हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन में हम क्या करते हैं जी दोस्तों, इसमें जो कन्वर्जन होता है वो हमारा बहुत ही इजी होता है। बस हमें ध्यान रखना होता है क्या कि जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है, उसमें कितने नंबर है हमारे 15 तक हैं, यानी कि उसमें जो बिट की संख्या होगी वो कितनी होगी 4 होगी। और हम ऑक्टल में कितने बिट का यूज करते थे, ऑक्टल में हम 3 बिट का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन हम हेक्साडेसिमल में कितने बिट का यूज करेंगे 4 बिट का। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, ये होता था हमारा D0 D1 D2, यही तो हम लेते थे। जब हम ये ले लेते थे तो हमारा यहाँ पे हो जाता था 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर्स हमारे होते थे कहाँ तक 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएं हम यहाँ पे लिखते थे। लेकिन अब इसमें हमारा क्या है कि 7 से ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि कहाँ तक, हाँ 15 तक आ रहे हैं। तो हमें एक डिजिट क्या करना होगा यहाँ पे बढ़ा देना होता है, जिससे यहाँ पे हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8। जब हम पावर के फॉर्म में लिखते थे यहाँ पे 2 टू द पावर 0 1 2 3, ठीक है। तो यही हमारे नंबर्स हमको क्या करने हैं याद करने हैं। चौथे डिजिट पे है तो 8, तीसरे नंबर पे है तो 4, पहले नंबर पे है तो 2 और ये वाला जो नंबर है हमारा यूनिट वाला वो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 7 को, तो हम 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, ये हमारा हो जाएगा 0। पहली चीज़ हम ऐड कर लेते हैं 4 2 6 और 1 7। दोस्तों एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, जो यहाँ पे 1 होता है वो चीज़ें हमारी ऐड होंगी, जो 0 हो जाएगा वो ऐड नहीं होता है। क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है कि 0 हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, ठीक है। तो 1 में हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हम मान्य होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 1 1। अगर हम जोड़ें तो हो जाएगा यहाँ पे 1 की 4 2 1, यानी कि हो जाएगा 4 और 3 7। इसी तरह अगर हमें मान लीजिए 11 का लिखना है, ठीक है, तो 11 हमारा कितना होता है 8 8, कितना हो जाएगा हमारा 11 के लिए 8 2 10 और 1 11, यानी कि 8 3 11। तो हमारा कौन कौन सी वैल्यू हाई होंगी, एक तो हमारा हो जाएगा 8, 4 हमारा क्या हो जाएगा 0, 2 हमारा हाई हो जाएगा और 1 हमारा हाई हो जाएगा, यानी कि 8 2 10 और 1 11। अगर हमें 15 लिखना है
तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, इनेबल हो जाएगी, यानी कि 8 4 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स को हम क्या करेंगे इसमें लिखते हैं। तो ये हमारे 4 बिट के हैं। ठीक है, 4 बिट के हैं ये। और ये दोस्तों इसको हम ध्यान से एक बार समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 4 का हम क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे। कितने का, 4 बिट का। यानी कि जो नंबर जैसे होगा उसका हम उसी तरह से बाइनरी में उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी कि सबसे पहले हम 4 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम केवल उसी नंबर का डायरेक्टली केवल 4 का हम पेयर बना देंगे और उस वैल्यू को लिख देंगे बाइनरी के फॉर्म में। वही हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा टू बाइनरी कन्वर्जन। चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, एग्जाम्पल ये हमारा है 5A2। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, 5A2 लिख लेते हैं। 5A2 हमने लिख लिया। 4 डिजिट हमें लेना है हर जगह पे। ठीक है, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 0 1 0। 2 हो जाएगा। 0 के लिए हमारा हो जाएगा ना 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। तो 8 4 0 हो जाएगा। 1 भी हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन 2 हमारा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर हमारा ए का मतलब 10 होता है, यानी कि 8 और 2 10। तो 8 हमारा कौन नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। और तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। दूसरा नंबर हाई, पहला नंबर 0। 5 के लिए हमारा क्या हो जाता है, 4 और 1 5, यानी कि पहले ये 0 ये 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0। ये हमारा क्या है, आंसर है किसमें, बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, है ना इजी। चलिए एग्जाम्पल और फटाक से देख लेते हैं हम। 5FB2 16 को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को हम चाहे डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम अलग अलग वैल्यू क्या करते हैं, लिख देते हैं। 5FB2, तो 2 का हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 0 0 1 0। बी का मतलब कितना, 11, यानी कि 8 और 3 11। तो 8 का मतलब चौथा डिजिट, ये वाला 0 ये। एफ का मतलब 15, यानी कि चारों डिजिट हमारे क्या होंगे, हाई होंगे। 5 का मतलब 4 और 1 5, यानी कि 0 1 0 1। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसमें, बाइनरी में। क्लियर है। इसी तरह अगर दशमलव में पूछ देता है तो दशमलव में भी हमें क्या करना है, वो भी हमारा इजी है। सपोज दैट 8 7 C D.A.C। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, सबके हम प्लेस वैल्यू को बाइनरी में डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा, अब हम वैल्यू को आगे हम बढ़ा नहीं रहे हैं, यहीं पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है 8, बाकी की हमारी तीनों क्या हो जाएंगी 0। 7 का हमारा है। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि 3 डिजिट वाला 0 1 1 1। सी का मतलब ABC 10 11 और 12, यानी कि 8 और 4 12, तो 8 4 12 0। डी का मतलब कितना हुआ 13, यानी कि 8 5 13, तो 8 4 0 1। दशमलव ए का मतलब कितना हुआ, ए का मतलब हुआ 10, यानी कि 8 2 10। ABC 13, 13 का कितना होगा 8 5 13, यानी कि 8 4 0 1। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू हमें दी रहती है उस वैल्यू को हमें 4 डिजिट में कन्वर्ट करके डायरेक्टली हमको उसकी वैल्यू को क्या करना है, लिख देना है। दोस्तों वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि हेक्साडेसिमल का पूरा नंबर हम कैसे लिखते हैं 15 तक। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग पूरा अच्छी तरीके से क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर है हमारा हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या है, हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो दोस्तों हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन का मतलब है कि 16 के बेस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 8 में। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हेक्साडेसिमल में नंबर दिया रहेगा उसको हम प्लेस वैल्यू वैसे ही हम 4 डिजिट का
लिख लेंगे जैसे हम बाइनरी में लिखते थे। यानी कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कितने कितने में, यानी कि 4 बिट में। 4 बिट में यानी कि 4 का पेयर हम बनाएंगे, 4 का पेयर। जब हमारा वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको बाइनरी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो नंबर्स हमको आएंगे बाइनरी में, उसको हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 3-3 का पेयर। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमारा जो एग्जांपल है A7.B16, किसमें करना है, ऑक्टल में। तो सबसे पहला रूल हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, जो नंबर हमारा हेक्साडेसिमल में दिया रहता था उसको हम डायरेक्टली क्या करते थे, लिख लेते थे 4 बिट के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको 4 बिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए का हमारा हो जाएगा कितना, 10 है, यानी कि 8 2 10 हो गया। 7 का 0 1 1 1। इसी तरह हमारा बी का कितना हो जाएगा, 10 1 11। तो 11 का मतलब 8 3 11, यानी कि चौथा डिजिट, दूसरा और पहला डिजिट। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल पहला। अब हम क्या करेंगे, इसको 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3-3 का पेयर बनाना है। तो 3-3 का पेयर हमें बनाना है, तो हमें ध्यान देंगे कि जब हम पेयर बनाते हैं, दशमलव के इधर को हम पेयर इधर से बनाते हैं, और जब दशमलव के इधर का पेयर हमें बनाना है तो दशमलव का पेयर हम इधर से बनाते हैं। अगर पेयर नहीं बनता है, एक नोट करके आप लिख लीजिए, नोट, अगर पेयर नहीं बनता है तो हम 0 बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, हम 0 बढ़ा देते हैं। अगर इधर हम कर रहे हैं, पेयर नहीं बन रहा तो 1 0 इधर हम बढ़ा देंगे। इधर की तरफ कर रहे हैं और 0 नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, पेयर नहीं बन रहा है तो हम 1 0 इधर पे बढ़ा देंगे। चलिए देखते हैं, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, यहाँ पे एक 0 कम पड़ रहा है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पेयर नंबर 3। और यहाँ पे पेयर नंबर 1, यहाँ पे पेयर नहीं बढ़ रहा है तो यानी कि यहाँ पे 2 0 हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पेयर नंबर ये। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 3-3 बिट से। ठीक है, पेयर बनाने के बाद हम 3-3 बिट का रिजल्ट हम लिख लेंगे, जैसे हम ऑक्टल में लिखते थे। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4, इसका 5, इसका 7, इसका 4, इसका 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, किसमें, ऑक्टल के फॉर्म में। ऑक्टल के फॉर्म में हमारा 7 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे नहीं आता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम जो है वो 7 है, लेकिन 7 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। क्लियर है, चलिए एक एग्जांपल हम और समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट है। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा, ले लेते हैं हम 8 9 10 C पॉइंट A3 7। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल नंबर में। तो सबसे पहले हम वही 4 बिट का पेयर, तो 4 बिट का पेयर हम बना लेते हैं। तो 8 का कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर हमारा 1 0 0 0, और 9 का मतलब 8 और 1 9, तो 8 0 0 1। 10 का मतलब 8 2 10, 13 का मतलब 8 4 0 1 दशमलव, यहाँ पे ए का मतलब हो गया 8 2 10 0 0 1 0। 3 का मतलब 0 0 1 1। ठीक है, 7 का मतलब 0 1 1 1। ये वैल्यू आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3-3 का पेयर हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 1 0 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर क्या हो रहा है, बन रहा है। अब हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये 3 है, कितना हो जाएगा 2 to the power 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2,
कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा और सा, तीनों है, 3 का मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, क्योंकि इसमें एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ में जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे गायब हो जाती है और जुड़ती भी नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जीरो वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं और जो केवल हाई वैल्यू होती है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा 4 1 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4 1 5, ये भी हो जाएगा 5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमारे क्या करें, प्रोत्साहन को बढ़ाते रहें। और ये रहा है आपका अगला क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना है। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं जिन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारा हेक्साडेसिमल है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर इसी हेक्साडेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर इसी हेक्साडेसिमल को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, फिर से हमारे इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे जो ऑक्टल प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो ऑक्टल नंबर प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। और यहाँ पे जो बाइनरी नंबर प्राप्त होगा उसे हमें कन्वर्ट करना है फिर से डेसिमल में। लेकिन इसमें केवल और केवल क्या करना है, इसका जो है हमें तीनों में कन्वर्ट करना है, इसी का हमें तीनों में, इसी का हमें तीनों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसका भी हमें क्या करना है, इसका भी हमें सेम तरीके से करना है, पहले बाइनरी फिर डेसिमल फिर ऑक्टल। क्लियर है, धन्यवाद।